हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपको क्या लेक्चर नंबर 4 में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज का हम लोग का टॉपिक है क्या, रे ऑप्टिक्स एंड बीम। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, एक बार थोड़ा पीछे का हम लोग आपको रिवीजन भी करा देते। सबसे पहला लेक्चर में देखा जाए हम लोग पढ़े थे क्या, सबसे पहला लेक्चर में पढ़े थे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स कहते हैं किसको, फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे ऑप्टिक्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रे ऑप्टिक्स, एक होता है वेव ऑप्टिक्स। उसके बाद दूसरा का लेक्चर में हम लोग पढ़े थे लाइट्स और वेव के बारे में। फिर तीसरा का लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि लाइट सोर्स और बिहेवियर ऑफ लाइट, ये सब टॉपिक पढ़े थे। अब उसमें देखा जाए तो हम लोग जो सबसे पहला हेडिंग होता है कि रे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है रे ऑप्टिक्स, एक होता है वेव ऑप्टिक्स। आज उसी का आगमन हो रहा है। आप कहेंगे सर जी दूसरा तीसरा लेक्चर में क्या था, तो दूसरा तीसरा लेक्चर में आपको बता दे लाइट के बारे में, वेव के बारे में, बिहेवियर के बारे में, किस तरीका से व्यवहार करता है, ये लाइट का ही है। अब यहां पे देखा जाए आपका क्या गया, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स सबसे पहली बात हम लोग कहते किसको, इसका डिफिनीशन हम लोग देखेंगे। जैसे रे ऑप्टिक्स आ गया किरण प्रकाश की, यहां पे देख लीजिए अभ्यास करियर पॉइंट। अब रे ऑप्टिक्स मतलब किरण प्रकाश की कहते किसको, तो यहां पे देख सकते हैं द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स, ये किसका शाखा, ये किसका प्रकार है, तो हम लोग कह सकते हैं ऑप्टिक्स का। द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, मतलब पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट एंड सो इट रे, इसको क्या है रे ऑप्टिक्स, मतलब प्रकाश के कि वह शाखा जिसमें हम प्रकाश के कण के रूप में के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब प्रकाश को इसमें क्या माने हुआ मालूम है, रे ऑप्टिक्स में एक कण माने हुआ, इस तरीका से बिंदु या पॉइंट इस तरीका से माने हुए। प्रकाश की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश के कण के रूप के बारे में पढ़ते हैं और किरण के रूप में दिखाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, किरण प्रकाश के। मतलब ये है, इसको इस तरीका से अगर दिखाते, यही आपका होता है रे ऑप्टिक्स। इसमें हम लोग 10वां में जितना भी चीज पढ़े थे वो एक एक चीज आपका आएगा। अब देखा जाए तो यहाँ पे ये डिफिनीशन जरूर देख लीजिएगा, और ये हट भी जाती है स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। क्या है, द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट, ये फिर क्या ऑप्टिक्स का ही शाखा जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं क्या, प्रकाश के कण के बारे में। और वही कण जो होता है एक एरो में दिखाया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, रे ऑप्टिक्स। रे कहते किसको, देखिए द एरो विच शोज द पाथ ऑफ लाइट, इसको क्या गया रे एरो। जैसे ये आपका एरो, आप कहेगा सर जी ये एरो तो आप वेक्टर में भी बताए थे, वही वेक्टर का यहाँ पे क्या आ गया, फिजिक्स में रिलेटेड आ गया। रे मतलब ये यहाँ पे किरण आ गया, मतलब ये प्रकाश के बारे में बताया जा रहा है। तो ऐसा तीर जो प्रकाश के पथ को दर्शाता उसको क्या कहते हैं, रे कहते, या प्रकाश के कह सकते हैं। देखा जाए द रे विच शोज द पाथ ऑफ लाइट, इसको क्या आ गया, रे आपका गया। अब देखा जाए बीम। बीम कहते किसको है, जैसे आप लोग देखते हो गया कि कोई कोई पॉइंट पे होता है इस तरीका से, एक पॉइंट पे मिल जाता है पूरा, एक ही पॉइंट पे मिल जाए। एक होता है जैसे ये आपका इस तरीका से आया, एक पॉइंट पे मिल गया। एक होता है कि एक पॉइंट से चारों तरफ निकले, एक पॉइंट से चारों तरफ निकले। एक होता है क्या, पैरेलल, एक होता है क्या, पैरेलल। जैसे आपको हम ये एग्जांपल इसमें बता देते हैं, जैसे आपका आप घर से आते हैं, हर स्टूडेंट अलग अलग डायरेक्शन में आते हैं, कहीं कोचिंग जाते होइएगा तो वो आपका क्या हो गया, इस तरीका से हो गया। अब कोचिंग से अगर छुट्टी होता है तो चारों डायरेक्शन में जाते, ये हो गया। अब एक होता है पैरेलल, मतलब क्लास में बैठते थे, एक साइड लड़का एक साइड लड़की, इस तरीका से आपका क्या होता है, पैरेलल होता है। तो वही हम बीम के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश पुंज। द ग्रुप ऑफ रे इसको क्या आ गया, बीम मतलब किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। द ग्रुप ऑफ रे इक्वल क्या आ गया, बीम। टाइप्स ऑफ बीम, पहला आ गया यहाँ पे कन्वर्जिंग बीम, मतलब एक ही पॉइंट पे सब आके मिलता, उसी को कहते हैं क्या, कन्वर्जिंग। क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग, मतलब सब तरह से आ जाए। जैसे आपका जैसे कोचिंग आपका पढ़ाई होता है तो आप चारों तरफ से आते एक जगह बैठ जाते, उसी को कहते हैं क्या, कन्वर्जिंग। डाइवर्जिंग कहते हैं किसको सर जी, अब कोचिंग छुट्टी होता है तो चारों डायरेक्शन में चले जाते हैं, तो ये आपका क्या आ जाएगा, इस तरीका से आपका आ गया, ये चारों डायरेक्शन में आ गया, इसको कहते हैं डाइवर्जिंग। एक होता है पैरेलल, मतलब क्लास में आप बैठते थे एक समांतर वे में बैठते हो गया, ये नहीं कि कोई उधर बैठ गया कोई क्लास से बाहर चला गया, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे बीम तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है कन्वर्जिंग बीम, एक होता है डाइवर्जिंग बीम, एक होता है क्या, पैरेलल बीम। ये आपका हो गया। फिर आपका यहाँ पे देखा जाए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जिंग बीम कहते किसको, जो एक ही पॉइंट पे आके मिले। यहाँ पे देखिए एक ग्रुप ऑफ लाइट रेज दैट मीट एट वन पॉइंट इसको क्या गया, कन्वर्जिंग में, मतलब एक पॉइंट पर आके मिले, एक के पॉइंट पर आके मिले। अगर ये डायग्राम न लिखना हो तो कोई दिक्कत नहीं, इसको नहीं लिखेगा, यही आपका सबसे अच्छा मेन डायग्राम यही आपका लग रहा है, ये वाला जरूर नोट कर लीजिएगा। कन्वर्जिंग बीम उसको कहा जाता है द ग्रुप ऑफ लाइट रेज दैट मीट एट वन पॉइंट, मतलब एक पॉइंट पर आके मिले, एक बिंदु पर आके मिले, उसी को कहते क्या, कन्वर्जिंग बीम। एक
एक बिंदु पर मिलने वाली प्रकाश किरणें के समूह को क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग बीम कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग बीम। अब यहाँ पे देखा जाए ये कन्वेक्स उत्तल लेंस में बनने वाली किरणें, ये किस में? उत्तल लेंस में बनता है। आपको आगे भी बताएंगे कि उत्तल लेंस क्या है, किस तरीका से। आगे होता है क्या? डाइवर्जिंग बीम। डाइवर्जिंग बीम देखा जाए एक ग्रुप ऑफ लाइट रेज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पॉइंट इक्वल क्या गया? डाइवर्जिंग, मतलब एक पॉइंट से चारों तरफ जाए। तो जैसे यहाँ पे देखा जाए, डाइवर्जिंग बीम आपके आ गया। एक बिंदु से फैलने वाली प्रकाश किरणें के समूह को क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग बीम कहते हैं। ये आपका आ गया। अब जैसे बल्ब आ गया से निकलने वाली किरणें चारों तरफ आपका क्या होता है? जाता है। अब जैसे सूर्य का प्रकाश है एक जगह, मतलब चारों तरफ जाता है। जैसे आपका ट्यूबलाइट हो गया 9 वाट, 12 वाट, 18 वाट, इस तरीका से आपका आ गया। अब यहाँ पे आ गया सर पैरेलल बीम। पैरेलल बीम कहते हैं किसको? पैरेलल बीम ए ग्रुप ऑफ लाइट रेज दैट ट्रेवल पैरेलल टू ईच अदर, मतलब इस तरीका से आपका पैरेलल हो, उसको हम लोग कहते हैं क्या? पैरेलल बीम। एक दूसरे के समानांतर चलने वाली प्रकाश किरणें के समूह को क्या कहते हैं? पैरेलल बीम कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेलल बीम, मतलब पैरेलल आपका समांतर होता है। तो पैरेलल बीम आप यहाँ पे समझ गया। अभी क्या को बताया? 3 गो। एक होता है कन्वर्जिंग, एक पॉइंट पे आके मिले। डाइवर्जिंग, एक पॉइंट से चारों तरफ पैरेलल हो जो इस तरीका से, उसको कहते हैं क्या? पैरेलल। अब देखा जाए इस पर बहुत सारा छोटा सा क्वेश्चन है। एक ग्रुप ऑफ लाइट रेज मूविंग टुवर्ड्स वन पॉइंट, तो अभी हम लोग पढ़े क्या होता है? कन्वर्जिंग बीम होता है। फिर अब देखा जाए सनलाइट रीचेस द अर्थ इज अप्रोक्सीमेट, मतलब ये क्या होता है? तो ये जो आता है प्रकाश, हम लोग जानते हैं कि होमोजेनियस में, समांतर माध्यम, तो ये आपका क्या होता है? पैरेलल में आता है। पृथ्वी पर आने वाले सूर्य की किरणें लगभग कैसी होती है? तो ये आपका पैरेलल समांतर पुंज होती है, एकदम पैरेलल आती है। अब यहाँ पे देखा जाए एक ग्रुप ऑफ लाइट इज कॉल्ड, एक ग्रुप ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड, प्रकाश किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? तब ये ना हम लोग पढ़े, जिसको कहा जाता है बीम, मतलब किरण पुंज कहा जाता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो सर इसमें अभी क्या क्या बताया, एक बार पूरा पीछे से चलते, स्क्रीनशॉट भी लेते चलेंगे। रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स कहते हैं किसको है? तो वो फिजिकल और क्या ऑप्टिक्स के, मतलब रे ऑप्टिक्स कहते हैं किसको? ये ऑप्टिक्स का शाखा है जिसमें हम लोग क्या प्रकाश के कण के रूप में अध्ययन करते हैं। कण जो है एक रे में आपका कन्वर्ट हो, उसी को हम लोग कहते हैं रे ऑप्टिक्स। फिर आपका आ गया क्या? रे किसको कहते हैं? जो एक डायरेक्शन इस तरीका से एरो दिखाया जाए। फिर उसके बाद बीम पर, बीम किसको कहते हैं? बहुत सारा रे, मतलब रे इस पर बहुत सारा रे एक साथ मिले, उसको हम लोग कहते हैं क्या? बीम कहते हैं। बीम के बाद आ गया बीम 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है कन्वर्जिंग, एक होता है डाइवर्जिंग, एक होता है क्या? पैरेलल बीम। तो यहाँ पे देखा जाए कन्वर्जिंग बीम, डाइवर्जिंग बीम, पैरेलल में। अगर यहाँ पे आप डायग्राम इसको बना लेते, स्क्रीनशॉट देख लीजिए, ये आपका आ गया। यहीं पे आप डायग्राम बना लीजिए, नीचे इसका सिर्फ डिफिनेशन लिख लीजिए, ये हो गया होगा आपका। अब देखा जाए कन्वर्जिंग में, अभी सारी पुंज किसको कहा जाता है? ये वाला डायग्राम आप लोग नोट नहीं कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ ज्यादा ही लोचा दे दिया होगा। अब देखा जाए कन्वर्जिंग बीम कहते हैं किसको? जो एक बिंदु पे आके मिले। तो एक ग्रुप ऑफ लाइट रेज दैट मीट एट वन पॉइंट इक्वल क्या गया? कन्वर्जिंग। एक बिंदु पर मिलने वाले किरणें के समूह को क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग बीम कहते हैं। फिर आपका देखा जाए डाइवर्जिंग में, एक ग्रुप ऑफ लाइट रेज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से चारों तरफ जाए, उसको क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग बीम कहते हैं। फिर आपका देखा जाए पैरेलल बीम, समांतर, मतलब इस तरीका से समांतर चले, उसको हम लोग कहते हैं क्या? पैरेलल बीम। अब देखा जाए तो क्वेश्चन भी है इस पे, क्वेश्चन आप लोग जरूर नोट कीजिएगा, हर पॉइंट एक एक पॉइंट खत्म होगा आपका, इस पे क्वेश्चन है। इस तरीका से यहाँ पे आपको क्रिएट करके या बना के दिया जा रहा है कि समझिए इसके अलावा कहीं आपको पढ़ने का कोई जरूरी नहीं है। यहाँ तक कि आपके एग्जाम में जैसे ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक है, वह भी अगर पूरा इसमें देखा जाए एक एक क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएगा, जैसे जैसे आपका टॉपिक खत्म होगा उस तरीका से। अब यहाँ पे देखा जाए सम इम्पोर्टेंट फेनोमेनन रिलेटेड टू लाइट, प्रकाश के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। तो यही टॉपिक हम लोग को इसी चैप्टर में पढ़ना है। इतना टॉपिक खत्म तो समझिए चैप्टर खत्म। अब देखा जाए क्या आ गया? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के क्या आ गया? परावर्तन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश के परावर्तन कहते किसको? जैसे इस तरीका से आता है, एक आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया विलंब, तीनों एक ही समतल में होता है। हम लोग 10वां में पढ़े थे, आई बराबर क्या होता है? आर होता है, यही फॉर्मूला आपका आ जाता है। अपवर्तन क्या होता है? जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अविलंब की ओर या अविलंब से दूर भागता है, यही चीज आपको इसमें पढ़ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जैसे आपको देखा जाए, जैसे आपका क्या होता है? डायमंड होता है, जैसे इसका तो डायमंड का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, कितना होता है? तो आपको बता दिया, अभी यह भी आपके एग्जाम में कई बार आपका हुआ 2.42। इसमें जो होता है कोई भी प्रकाश अगर जाता है तो वो बाहर नहीं जाता, बाहर नहीं जाता, इसके कारण अंदर रहता है वो, इसलिए वो सबसे ज्यादा चमकता है।
ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आ गया। स्कैटरिंग ऑफ लाइट प्रकाश का प्रकीर्णन आ गया। फिर आपका डिस्पर्सन ऑफ लाइट प्रकाश का वर्ण विक्षेपण आ गया। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का विवर्तन आ गया। पोलराइजेशन ऑफ लाइट प्रकाश का ध्रुवन आ गया। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट प्रकाश का व्यक्तिकरण। मतलब प्रकाश के द्वारा जितना भी आपका लाइट होता है इसी चैप्टर में हमको पढ़ना है। अगर आप इतना पढ़ लेते तो समझिए हम लोग का ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो यहाँ पे देखा जाए आज के लेक्चर में कुछ ज्यादा था नहीं, तो अब हम लोग का यहाँ पे देखा जाए आज का लेक्चर हम लोग का यहाँ पे समाप्त होता हुआ। अब जैसे आपको जो भी लोग अगर पीछे का इसको नोट जरूर कर लीजिएगा अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।